हेलो स्टूडेंट। जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के साथ साथ जो साउथ में कोंकण रेलवे है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि सभी एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट से अपडेट करके इस टॉपिक को मैं लेकर चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं इंडियन रेलवे। कोंकण रेलवे को उसके बाद डिस्कस करेंगे। रेलवे, देखिए क्वेश्चन का जो नेचर है अब ये तो आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा कि भारत के अंदर पहली रेल कब चली थी, लेकिन ये ध्यान रखना है जो पहली रेल चली मुंबई से थाने, वो महाराष्ट्र के अंदर चली। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जो भारत के अंदर पहली रेल चली थी, भारत का रेलवेकरण जो किया गया, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। अब हम लेकर चलते हैं रेलवे लाइन। रेलवे लाइन, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर जो रेलवे लाइन है ये तीन तरीके की रेलवे लाइन है। एक को बोलते हैं बड़ी लाइन। बड़ी लाइन, बड़ी लाइन को इंग्लिश में ब्रॉड गेज कहते हैं। एक होती है छोटी लाइन। छोटी लाइन, और छोटी लाइन को इंग्लिश में मीटर गेज कहते हैं। एक है संकीर्ण लाइन। संकीर्ण लाइन, ये जो संकीर्ण लाइन है, इसे हम इंग्लिश में नैरो गेज कहते हैं। तो देखिए, ये जो बड़ी लाइन है, इसमें दो पटरियों के बीच की दूरी आप लोगों से पूछी जाती है, जो 1.67 मीटर है। मीटर, ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। जो ब्रॉड गेज लाइन है, उसके बीच जो पटरियां हैं, उसके बीच कितना अंतर है। और अगर हम मीटर गेज की बात करते हैं तो इसमें 1 मीटर। और अगर हम नैरो गेज की बात करते हैं तो नैरो गेज यहां पर 0.76 मीटर। इन दोनों पटरियों के बीच का जो गैप है देखिए, जब भारत का रेलवेकरण किया गया तो शुरू में संकीर्ण लाइनें थी, लेकिन भारत के अंदर आज संकीर्ण लाइन जो नैरो गेज है, इस पर कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। नहीं, इसका कुछ एविडेंस हम लोगों ने रखे हैं, जैसे दार्जिलिंग में एक प्रूफ के तौर पर, जिसे आने वाली जनरेशन देख सकें कि भारत के अंदर इस तरीके की लाइन थी। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आज संकीर्ण लाइन पर कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। फिर हम बात करते हैं मीटर गेज की। तो देखिए, मीटर गेज ये भी बिल्कुल नाम मात्र के लिए है। मुश्किल से 8 to 10% मीटर गेज छोटी लाइन की ट्रेन होंगी। भारत के अंदर बड़ी लाइन, देखिए बड़ी लाइन पे ट्रेन को दौड़ाया जा सकता है और पलटने की संभावना कम रहती है। तो जो ब्रॉड गेज है, इसके बीच 1.67 मीटर। जो छोटी लाइन है मीटर गेज, उसके बीच जो अंतर होता है वो 1 मीटर का होता है। और जो नैरो गेज है, इसके बीच जो अंतर होता है 0.76 मीटर का है। ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। अब हम एक नया फैक्ट लेकर चलते हैं, रेल बजट। बजट, देखिए स्टूडेंट्स, जो रेल बजट है, बजट एक्चुअली में 1924 से पहले रेल बजट और आम बजट क्या होता था, एक ही होता था। लेकिन 1924 में एक बर्थ कमेटी, एक बर्थ एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी। और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1924 में रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर एक बर्थ, ये फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन 2017 में क्या हुआ, जब मोदी सरकार थी, इन दोनों बजट को फिर एक कर दिया गया। एक, तो भारत का जो आम बजट होता है, आज वर्तमान की हम बात करते हैं, तो रेल बजट के जो कंटेंट्स होते हैं वो उसी में है। अब दो तीन फैक्ट पे डिस्कस करते हैं, फिर हम रेलवे जोन पे चलेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन क्या है। एक्चुअली में हम करंट से अपडेट करेंगे। एक टाइम था जो शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज चलती थी, फिर उसके बाद दुरंतो एक्सप्रेस आई, फिर विवेक एक्सप्रेस आई। लेकिन ये ध्यान रखना है, आज जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, तेज, उसका नाम ट्रेन 18 है। ट्रेन 18,
इसे वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहते हैं, इसे वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सप्रेस भी कहते हैं, एक्सप्रेस। और ध्यान रखना है, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये दिल्ली से, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक, तो दिल्ली से बनारस तक ये आती है, बनारस, दिल्ली से बनारस सबसे तेज चलती है। और एट प्रेजेंट इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर। और ये मैक्सिमम 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे दौड़ाया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम देखेंगे कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। अगर सबसे लंबी दूरी की बात करते हैं, लंबी दूरी दूरी तो इसका नाम विवेक एक्सप्रेस है, विवेक 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 एक्सप्रेस। देखिए जो विवेक एक्सप्रेस है, प्रेस, ये डिब्रूगढ़ से चलती है, डिब्रूगढ़। देखिए स्टूडेंट्स, डिब्रूगढ़ जो है आसाम में है और यहां से कन्याकुमारी तक आती है, कन्याकुमारी कुमारी। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी 4286 किलोमीटर यानी 4286 किलोमीटर लंबी इसकी दूरी है जिस पे चलती है। और इसमें ये 82.3 आवर यानी 82 घंटे 30 मिनट का इसमें समय लेती है। अगर रेलवेकरण की बात करें तो भारत ने बड़ी प्रोग्रेस की है। अगर एशिया के संदर्भ में बात करें तो एशिया में भारत पहले स्थान पे है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है। अगर हम रोजगार की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रोजगार हैं उसमें सर्वाधिक रोजगार देने वाला वो रेल विभाग है। लगभग 13 लाख समथिंग थाउजेंड इतने लोगों को रोजगार दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं कि भारत के अंदर जो रेलवे जोन है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो शुरू में भारत के अंदर रेलवे जोन 9 होते थे, फिर 16 हुए, फिर एक कलकत्ता मेट्रो रेलवे आया, 17 हुए, और एक अभी आया जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। तो एट प्रेजेंट 18 है। इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं ये याद करना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको याद करने का कौन सा तरीका है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, जो भारत के मेन मेन शहर हैं एक तो उनको याद रखना है। अगर हम रेलवे जोन में देखें, वो कह रहा है कि नॉर्थ रेलवे जोन कहाँ है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ में ही होगा। और नॉर्थ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो दिल्ली है, दिल्ली। अगर वो साउथ की बात करता है तो साउथ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चेन्नई। अगर ईस्ट की बात करता है तो ईस्ट में क्या है, कलकत्ता है, कलकत्ता। अगर वेस्ट की बात करता है तो यहाँ क्या है, मुंबई, मुंबई। अब देखिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट की बात करता है तो ये गोरखपुर है, गोरखपुर, चूंकि यहाँ पर गोरखपुर है यूपी का। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण एक शहर है जयपुर। अब देखिए, इसी तरीके से आप इंडिया के मैप को याद करना है ना। जब इंडिया का मैप ऑब्वियसली आपको याद होगा, चूंकि आप कंप्यूटर हैं, तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो इस तरीके से आप उसको लेकर चलेंगे। तो भारत के अंदर जो 18 रेलवे जोन हैं उनके कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर हैं, अब मैं वहां पर लेकर आता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, एक तरफ मैंने लिखे नेम ऑफ रेलवे जोन, रेलवे जोन जोन, और एक तरफ लेकर चलेंगे इनके हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। अगर हम देखिए मध्य रेलवे, मध्य रेलवे को इंग्लिश में सेंट्रल रेलवे कहते हैं। और ये कहाँ है, मुंबई, 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 वीटी। देखिए मुंबई में 2 रेलवे जोन है, ये ध्यान रखना है, मुंबई। फिर वो कह रहा है ईस्ट रेलवे, तो ईस्ट में क्या है, कलकत्ता है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, कल अच्छा। वो कह रहा है नॉर्थ रेलवे, देखिए नॉर्थ, उत्तरी रेलवे नॉर्थ, तो ये हो गया दिल्ली, दिल्ली। फिर नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट रेलवे जो है ये गोरखपुर में है, गोरखपुर ये यूपी में है। अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, उत्तर पूर्वी सीमांत। देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है एक जगह का नाम है मालेगांव, मालेगांव। देखिए जो मालेगांव है, मालेगांव गांव, ये गुवाहाटी में, गुवाहाटी यानी कहाँ है ये, आसाम में, आसाम।
अब वो कह रहा है दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी यानी साउथ रेलवे, तो साउथ रेलवे जो है ये है चेन्नई, चेन्नई। फिर दक्षिण मध्य यानी सेंट्रल, साउथ सेंट्रल रेलवे, तो साउथ सेंट्रल का मतलब साउथ से थोड़ा सा ऊपर की ओर, तो यहां पर है सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद है। फिर लेकर चलते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट। देखिए साउथ ईस्ट रेलवे ये भी कलकत्ता में है, और मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे मुंबई में 2 हैं तो कलकत्ता में 3 रेलवे जोन है। वो कह रहा है पश्चिम, पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे यानी वेस्ट रेलवे, ये भी कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई। और नेक्स्ट लेकर चलते हैं पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे यानी साउथ, सॉरी, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देखिए जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ये ईस्ट सेंट्रल यहां पर है बिहार, और बिहार का है यहां पर हाजीपुर, ये हाजीपुर है, हाजीपुर। अब हम आगे लेकर चलते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। देखिए नॉर्थ सेंट्रल का मतलब नॉर्थ वेस्ट रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, तो ये राजस्थान का जयपुर है, जयपुर। पूर्वी तटवीय रेलवे यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा में भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। फिर हम लेकर चलते हैं उत्तर मध्य रेलवे यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। फिर लेकर चलेंगे साउथ वेस्ट रेलवे यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये कर्नाटक में एक जगह का नाम है हुबली, हुबली। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, एक है हुबली, हुबली कहाँ है, कर्नाटक में, और एक है हुगली, ये वेस्ट बंगाल में है। एक हुगली नदी का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे, ये मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है जबलपुर, ये जबलपुर में है। फिर दक्षिण पूर्वी रेलवे यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी मध्य, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये जो छत्तीसगढ़ है उसमें एक जगह का नाम है बिलासपुर, ये बिलासपुर में है, बिलासपुर, बिलासपुर। फिर कलकत्ता मेट्रो रेलवे कलकत्ता में है, कलकत्ता। और दक्षिण तटीय रेलवे यानी साउथ कोस्ट रेलवे, ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको क्या करना है, इंडिया का जो मैप है उस मैप में देखना है कि कौन सा स्टेट कहाँ है और उनके मेन मेन सिटी कौन से हैं, और जब इस नाम को पढ़ेंगे तो इससे ऑब्वियसली आपका वो याद हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कोंकण रेलवे पे। कोंकण रेलवे एक्चुअली में स्टूडेंट्स मैं उसका एक डायग्राम बना देता हूं। भारत एक पेनिनसुला कंट्री है, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके 3 ओर पानी होता है। तो यहां हम देखते हैं इस साइड में अरब सी है, यहाँ इंडियन ओशियन है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो गुजरात के नीचे का स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इसके नीचे एक छोटा सा स्टेट है वो है गोवा, यहां पर एक नीचे तक है कर्नाटक, और नीचे ये केरल है, केरल। एक्चुअली में यहां पर हम देखते हैं कि अरब सी है, और यहां पर पश्चिमी घाट पहाड़ियां, वेस्टर्न हिल्स, और इन पहाड़ियों को ज्योग्राफी की लैंग्वेज में हम सह्याद्री पहाड़ी भी कहते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर यहाँ का रेलवेकरण नहीं किया गया था। तो क्या हुआ, 26 जनवरी 1998 में यहाँ पर यानी महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक ये 3 स्टेट जो हैं यहाँ पर एक कोंकण रेलवे चलाने का रखा गया था, कोंकण रेलवे। एक्चुअली में इसे कोंकण रेलवे इसलिए कहते हैं, ये जितने भी स्टेट हैं इनके जो सी कोस्ट होते हैं उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे गुजरात को हम कहते हैं सौराष्ट्र तट,
महाराष्ट्र और गोवा को हम कोंकण कहते हैं, कर्नाटक को कनारा या कन्नड़ कहते हैं, है ना, और केरल को मालाबार कहते हैं। तो ये जो कोंकण रेलवे है, इसमें जो बड़ा हिस्सा है ये महाराष्ट्र और गोवा का है और इसे हम कोंकण तट कहते हैं। तो उसी के नाम पर इसे कोंकण रेलवे नाम दिया गया। तो ये जो बनाई गई थी बेसिकली महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक इसका टारगेट रखा गया था, लेकिन और इसकी जो लंबाई थी वो 740 किलोमीटर थी। लेकिन एट प्रेजेंट ये जो कोंकण रेलवे है ये भारत के 4 राज्यों से को जोड़ता है, जिसमें एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, इसमें एक गोवा है, गोवा, एक कर्नाटक है, कर्नाटक, और एक केरल। लेकिन ध्यान रखना है ये केरल का जो बॉर्डर है बिल्कुल सीमा तक आती है। अब एक पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कोंकण रेलवे निम्न में से किस स्टेट को टच नहीं करता है? तो ध्यान रखना है 4 स्टेट हैं और इसकी जो दूरी है ये 760 किलोमीटर है। आजकल हम यूपीएससी में देखते हैं कि वो फैक्ट नहीं पूछता है, वो 4 कंटेंट्स आपको देगा और वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होंगे और कहेगा इन 4 में कोंकण रेलवे के संदर्भ में क्या सही नहीं है। 760 किलोमीटर है स्टूडेंट्स, इसमें 69 स्टेशन है, स्टेशन है, और ध्यान रखना है ये 92 इसमें सुरंग है, सुरंग, टनल। एक्चुअली में जहां भी पर्वतीय क्षेत्र आया उस पहाड़ को काटकर ट्रेन निकाली गई। नीचे बहुत गहरी गहरी नदियां हैं, घाटियां हैं, उसके ऊपर भी ब्रिज बनाकर ट्रेन को निकाला गया है और सुरंग है। और ये सुरंग 82 किलोमीटर लंबी, कहीं पर आधा किलोमीटर है, कहीं 200 मीटर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे इसकी जो सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग, इसका नाम कारबुडे है, कारबुडे सुरंग है और ये 6.5 किलोमीटर लंबी है। अब इसके 2-3 फैक्ट और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे इंडियन रेलवे के 18 जोन हैं, इसका कोई जोन तो नहीं है और इसका जो बजट होता है वो इंडियन रेलवे के साथ ही अटैच होकर आता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे ये जो कोंकण रेलवे आप देख रहे हैं इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो कोंकण रेलवे से भी संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक्चुअली में कमेंट का उद्देश्य ये है कि उससे आपके सजेशन जीत आईएएस तक पहुंचेंगे और उसमें जहां भी सुधार की आवश्यकता होगी फ्यूचर में उस पर प्रयास किया जाएगा। तो क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू, धन्यवाद।